गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज का ब्लॉग अपनी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:30 और ऐना अभी सो रही है। तो फटाफट से चलते हैं, सारे काम निपटा लेते हैं। यहाँ मैंने चीला बनने रख दिया था और दूसरी साइड में ऐना के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ ताकि उठे फटाफट खा ले। तो आज मैंने इसके लिए बनाना शेक बनाया। इसके पापा का भी टिफ़िन बिल्कुल रेडी है। 9 बजने वाले हैं क्योंकि 9 बजे इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं। ऐना बस सो ही रही है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। तो चलिए, गुड मॉर्निंग कर दो। सो फाइनली ऐना उठ चुकी है। अब बज रहे हैं 10। सो आपको ब्रेकफास्ट करना है। पता है मम्मा ने क्या बनाया है? पता है क्या बनाया है? आपके लिए बनाना शेक बनाया है। बनाना शेक बनाया है। इतनी फुर्ती से सारे काम करने पड़े हैं। तो अब जाके ये मैडम उठ गई है। 6:30 बजे उठती हूँ तब जाके लंच बन पाता है। और 9 बजे ऐना के पापा को ऑफिस जाना होता है। और अभी भी बहुत सारा काम पड़ा है। कौन करेगा ये? इतना सारा काम फैला हुआ है। आप करोगी? कौन करेगा? कौन करेगा? और आज ऐना को नहलाना भी है मुझे। कल नहलाया नहीं था क्योंकि कल इसको कोल्ड हो रहा था, इसलिए नहलाया नहीं। चलो बनाना शेक खिलाते हैं तुम्हें। खाओगी? खाओगी बनाना शेक? बनाना शेक खाओगी? डेली रूटीन की तरह अपना योगा कर लिया जाए। कल योगा मेरा मिस हो गया था, कल मैं नहीं कर पाई थी, तो सोचा आज ही कर लेती हूँ। एंड ऐना को देखो, ओ माय गॉड, इतना खुश हो रही है, इतना खुश हो रही है। जब मैं योगा करती हूँ तो इतना खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। पता नहीं इसे क्या लगता है। और मैं इसके सामने ही करती हूँ क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ कॉन्शियस हमेशा रहना चाहिए और बच्चा भी जो देखेगा वो वही सीखेगा। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी मुझे योगा करना होता है तो मैं इसके सामने ही करती हूँ। और ये इतना एंजॉय करती है, इतना एंजॉय करती है और इतना खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, बट ये है कि हाँ, कुछ आसन है और टमी कम करने के लिए मैं 2-4 चीज़ें मैं कर लेती हूँ। डेली रूटीन है मेरा। ये चीज़ मैं कभी कभी मेरा मिस हो जाता है, बट मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरा कंटिन्यू रहे और इसके सामने ही करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ ये अपना ही लगी है और इसे मैंने वॉकर में बिठा दिया। अगर वॉकर में नहीं बिठाती हूँ तो गिरने का डर रहता है और फिर ये इधर से उधर भागती रहती है। तो मैं भी थोड़ा सुकून में रहती हूँ कि हाँ, वॉकर में नहीं गिरेगी तो मैं इसको ईज़िली भी खाना खिला पाती हूँ। वरना ये बेड पे बैठे बैठे लेटे लेटे कुछ ना कुछ इधर से उधर जाती रहती है। तो फाइनली मैंने इसको वॉकर में बिठा दिया, बट इसका बिल्कुल भी मूड नहीं है। ये देखो कैसे मुँह बना रही है। अगर मन नहीं होगा तो चाहे कितना ही खिला लो, लेकिन नहीं खाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ, ये नहीं खा रही है तो मैंने अपने लिए ये चने का थोड़ा सैलेड सा बनाया था, तो वही खाया मैंने भी। और अब ये देख रही थी कि मम्मा बार बार क्या खा रही है। बेबी के साथ ऐसे ही होता है, जब हम खुद खाते हैं तब जाके बेबी सोचता है अरे हमें मम्मा ये दे दे। तो उसके बाद इसने मुझे देखा तो उसके बाद ये भी खाने लगी। मैंने इसको एक बाइट खिलाया तो इसने फिर नहीं खाया, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा करके मैंने इसको खिलाया तो ये फिर खाने लगी थी। क्योंकि अभी सो के उठी है ना, तो पूरा खेलने के मूड में है। सो के उठने के बाद ये कुछ देर खेलती है, उसके बाद इसको भूख लगती है, तब जाके ये खाती है। तो इतने में मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट डन कर लिया था और इसको भी जैसे तैसे करके थोड़ा करके मैंने इसको खिलाया। बाकी मैंने इसको रख दिया था, मैंने कहा इसको खिलाऊँगी बाद में, तो बाद में खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद अब ये नहीं खा रही थी, थोड़ा सा खाया फिर नहीं खाया। तो फाइनली अब चलते हैं इसको नहलाने, क्योंकि आज मुझे इसे नहलाना है और 11 बज चुके हैं। तो चलो इसे नहलाते हैं। तो मैं इसको नहलाने के लिए ले आई हूँ और ये इसका टब है। मैं इसको इसमें थोड़ी देर बिठा देती हूँ, पर मैं इसको थोड़े हल्के बिल्कुल गुनगुने पानी से नहलाती हूँ क्योंकि इसको कोल्ड भी हो रहा है। और फिर क्योंकि पानी बहुत ठंडा आता है, इसलिए इसको हल्का सा गुनगुने पानी में नहलाती हूँ। फाइनली मैंने इसको नहला दिया है। थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए तो मैं ऐना के लिए हिमालयन की जितनी भी क्रीम्स हैं एंड पाउडर है, ऑयल है, मैं सब हिमालयन का ही यूज़ करती हूँ उसके लिए। स्टार्टिंग से ही, जब से ये पैदा हुई है तब से ही मैं यही वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा है और सही है बेबी के मतलब से। मुझे लगता है सबकी वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मैं ऐना को स्टार्टिंग से ही यही यूज़ करती हूँ। तो फाइनली ऐना को मैंने रेडी कर दिया था, बस अब मैं ही रह गई थी जो अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ। तो अब ये थोड़ी देर में सो जाएगी, तो बस उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी करने की।
तो है ना नहा धोकर सो गई है और नहाने के बाद मालिश करने के बाद तो बेबी को बहुत अच्छी नींद आती है। तो फाइनली मैं भी अपने काम निपटा लेती हूँ फटाफट। सो गाइज़ ऐना भी उठ चुकी है। ये अपना ब्रेकफास्ट करके आधा घंटे के लिए सो गई थी और ये मैडम उठ चुकी है। पर आधा घंटे के अंदर मैंने फटाफट अपना सारा काम निपटा लिया। इतनी फुर्ती से निपटाया है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपना झाड़ू पोछा कर लिया और ये सारा रूम साफ़ कर दिया एंड मैं नहा भी ली फटाफट। बट आधा घंटे का टाइम मिला था मुझे, बस ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है बेबी के साथ में सब कुछ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैं ऐना को फीड किस टाइम कराती हूँ, तो अब ये 9 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको ये मोस्टली नाइट में ही फीड करती है और ये सोते टाइम फीड करती है। बाकी टाइम तो ये फूड ही लेती है और उसके बाद ये फार्मूला मिल्क लेती है साथ साथ, फूड के साथ फार्मूला मिल्क एंड नाइट में। और मैं आपको इसका डेली बेसिस पे आप लोग देख ही रहे हो, मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ और जो मैं इसको खिलाती हूँ। एंड नाइट में तो 12-1 बजे से पहले बिल्कुल नहीं सोती है। और रात में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीड करने के लिए उठ रही है, बीच बीच में उठती रहती है। तो मेरी नींद तो गई और मुझे 6:30 बजे उठना पड़ता है क्योंकि इसके पापा ऑफिस जाते हैं, उनके लिए लंच रेडी करना पड़ता है। और तो बेबी के साथ ऐसे ही मैनेज होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं बेबी के साथ। और आज तो मैंने बहुत दिन बाद सोचा आज तो मैं ब्लॉग बना के ही रहूँगी क्योंकि इसके साथ में सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हाँ, काम तो काम होता है ना, इसलिए सोचा आज तो ब्लॉग बनाना ही है। और ये इतनी शैतान हो गई है, इतनी शैतान हो गई है, हैं? इतनी शैतान हो गई हो आप, हैं? कितनी शैतान हो गई हो आप, हाँ? तो ऐसे ही चलता रहता है बस फुल रूटीन। एंड अब 12 बज चुके हैं और अब मैं इसको देखो इसके लिए क्या बनाती हूँ। तो सोच रही हूँ मैं इसके लिए रागी का हलवा बना लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसको रागी का हलवा नहीं दिया है। और मॉर्निंग में तो मैं इसको एक फ्रूट देती ही हूँ और दिन में इसके लिए सैरेलैक या फिर रागी का हलवा या सूजी कुछ भी बना देती हूँ। एंड नाइट में मैं इसके लिए दलिया या इसको रोटी ऐसे चूर करके कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, इसके लिए निकाल देती हूँ बिना नमक मिर्च की, और उसमें ही मैं रोटी चूर के डाल देती हूँ, वही खिला देती हूँ इसको। तो चलो अब मैं इसके लिए लंच की प्रिपरेशन करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे। ऐना के लिए लंच में बनाया मैंने रागी का हलवा और जो इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। और मैंने रागी हलवे की जो रेसिपी है वो मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में शेयर की है, आप लोग भी उसे देख के बना सकते हैं। एंड ऐना बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। शाम के 4 बज चुके हैं और ऐना भी सो चुकी है। तो मैं आपसे क्रीम के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ। ये हाइपन की सनस्क्रीन है और मैं इसको ही यूज़ करती हूँ मोस्टली डेली वियर पे। और ये एक तरीके से मॉइस्चराइज़र का भी काम करती है और SPF 70 है। और गाइस बता दूँ मैं रियल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मैट वैक्स है प्लस वेलवेट टच है और स्किन को फुली मॉइस्चराइज करती है, फुली वाटरप्रूफ है और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। एंड एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट जो मैं ब्लॉग लाऊंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करें। एंड अगर आपको मुझे लगेगा कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए तो मैं नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो मैं उसी टॉपिक पे लेकर आऊँगी। तो ऐना अब सो चुकी है और आज पूरा दिन हो गया। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड ओके, बाय बाय।